खंडवा 140 समथिंग है यहाँ से 220 है। किशोर कुमार जी का जन्म हुआ था। हाँ 220 खंडवा है, 220 पीछे बड़ौदा रह गया। हम जहाँ है ना, ये सतपुड़ा का कॉर्नर है, नर्मदा जी का दक्षिण तट है, और यहाँ से ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं सामने जो दिख रही है, पूरी की पूरी गंजी कर दी लोगों ने। आपने जब खेती स्टार्ट किया था ना बल्लम भाई, तब मैं महू में पोस्टिंग था इन्फेंट्री स्कूल में। अच्छा, इंदौर में। नियर में थे। हाँ, वो भी एकदम पठारी है। मुझे तब तक तो पता नहीं था कुछ क्या है कैसा है। वो विंध्याचल। अच्छा, मेरा जो ड्राइवर लाइसेंस है वो MP09 का है। अरे वाह, इंदौर का ही हुआ ना? इंदौर का है। वहीं पे मैं RTO में जाके टेस्ट दे के आया था, और वो रिन्यू कराना है 2021 में। 2021 लास्ट में, वो 2022 में इसको रिन्यू कराना आना है मुझे। मैं जानबूझ के इसका NOC नहीं लिया था कि इंदौर एक बार घूमने आना पड़ेगा, पुराने दोस्त हैं कुछ। शांत एरिया है, कुछ गर्दी होती नहीं है, नहीं, वो तो है। सब अपने काम से काम में लगे हुए हैं। कभी आपने बड़वानी की ऐसी न्यूज नहीं सुनी होगी कि यहाँ पर गर्दी हुई है। ना ना, कभी नहीं। एकदम शांत। किसानी कूट कूट के किसानों के अंदर भरी है, क्योंकि पानी कम है। बिल्कुल। नर्मदा जी से लगे हैं तो उतने 3-4 किलोमीटर पे पानी, जैसे इधर जाएंगे पानी नहीं है। ड्रिप इरिगेशन लगभग 90% से प्लस है। कोई सा ऐसा खेत नहीं जो बिना ड्रिप। जिसके ड्रिप नहीं है उसको ऐसे देखते हैं, तेरे ड्रिप नहीं है। हमारे यहाँ जिसको ड्रिप लगता है उसके ऐसे, तेरे ड्रिप है, वो उल्टा है ऐसे। ड्रिप की क्या जरूरत है, इतना पानी है। लेकिन लोगों को समझ में आएगी बात कुछ समय के बाद, अभी नहीं। पानी की अवेयरनेस चाहिए, वो ड्रिप से ही क्रिएट होती है। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा इस बार देख लिया है, अगली बार पानी के रूप में देखने वाले हैं। मेरी बेटियों की समझ में तो आ गई ये बात। वो छोटे से 10 साल की बच्ची पेड़ कटता देखती तो बोलती, डैडी ये लोग क्यों काट रहे हैं? मैं उसको क्या बताऊं? 41 साल का हो गया हूँ, 80 का जन्म है मेरा, ठीक है। और 3 साल बाद में आ 2021 गए तो धरती पे। 3 साल बाद? आप मेरे से छोटे हो? क्या बात है। 2021 में पहली बारिश ऐसे मैंने देखी है। मैं 84 का हूँ कि 10 अगस्त को पानी गिरा। 20 मार्च को मेरा बर्थडे का गिफ्ट भेज देना। अरे वाह, ये भी बढ़िया बात है। अच्छा जी, बताएं। इतनी मेरी खुद के जीवन में, ये देखो हमारा वो आ रहा है ये बच्चियों को, महिलाओं को छोड़ने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। घर पे ड्रॉप। प्राउड फील होता है कभी-कभी। ये हाँ मेरा आना, घर से लेना है और घर पे छोड़ना है। बहुत बढ़िया। छोटे छोटे यूनिट्स डाल रखे हैं। एक मैं यूनिट इतनी बड़ी एक संस्था जो किसानों के लिए निस्वार्थ में काम कर रही है उसके साथ जुड़ा हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। पार्टनर का। अच्छा, ये वाला। ये गांव है बोरला है। अच्छा, गांव चेंज हो गया यहाँ पे? हाँ, ये गांव बदल गया है। हम बोरलाई। शायद अगरबत्ती वालों की छुट्टी हो गई होगी। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान। एक अगरबत्ती यूनिट चालू किया है छोटा सा। अच्छा, हम ही नहीं। 35 टेबल का। अच्छा, वो हमने शुरू किया है। हाँ, अपने। बहुत बढ़िया। गिर गए। बड़ी आत्मीयता होती है जानवर के अंदर, बड़े प्यार से, मतलब ओहो, आप उसको। आत्मीयता हर प्राणी में है, आप किसको किस एंगल से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। मेरा जीने का नजरिया बदल गया बल्लम भाई कुछ समय के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर, जब से मैं आपसे टच में आया हूँ और एग्रीकल्चर में आया हूँ। जब से मैं निस्वार्थ मैंने अपने आप को कर दिया। मैंने खुद से पूछा तुझे क्या चाहिए, तो फिर अंदर से आवाज आई कि कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, जो सामने आ रहा है उसको करते जा। उसके बाद जो मजा आना शुरू हुआ है लाइफ में, आनंद जो है, सिस्टम में ढल जाओ, हाँ, दिमाग मत लड़ा। ना ना बिल्कुल नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा, चालू रखना। क्या हुआ क्या होगा से मतलब नहीं है, बस करते जाओ। ये अगरबत्ती का यूनिट है अपना। ये अभी इसमें क्या कर रहे हैं, गाड़ियों को ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा। पीछे कलरिंग किया जा रहा है, वो पकड़ने का जो बनता है। और ये पूरी की पूरी 100% काड़ी अभी आ रही है चाइना और वियतनाम से। मजबूरी है कि भारत में टुल्डा वैरायटी कम है, जो केवल आसाम में है। अभी आसाम से अगर मैं टुल्डा वैरायटी यहाँ पर बुलाता हूँ, बांस, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मैत्री के नाम से एक अगरबत्ती की काड़ी बनाने का यूनिट लगाया नागपुर में, और वो 5.5 रुपये में आसाम में बाम्बू खरीदती है, और ट्रांसपोर्ट 6.5 रुपये लगता है नागपुर तक। लेकिन अगर लोकल में हो तो वही तो बात है, किसान पूछते हैं क्या भाव बेचूंगा, मैं उसका इलाज बता रहा हूँ। लगाओ तो सही। और इसकी सुंदरता, 5 चरण इसके हैं। अच्छा। वैल्यू एडिशन के पहला चरण क्या है कि आपने खेती करी और बांस लगाया, तो 50-100 साल के लिए एफडी कर दी ना, अब हर साल बांस काटना है। बिल्कुल। तो जो फसल चक्र से जा रहे हो
उससे निजात मिली। और 3 रुपए किलो मात्र बिकता है तो 1.5 लाख रुपए का होता है। 1 लाख रुपए खर्चा काट के नेट प्रॉफिट। केवल आपने खेती करी, अब उसमें पक्षी, प्राणी, पर्यावरण को आपने संरक्षित किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी, और वहाँ से वैल्यू एडिशन चालू होती है। दूसरा आप जो नेचर को दे रहे हो वो बोनस है। शक कर रहा है, हम ऑक्सीजन दे रहा डेली श्वास ले रहे हैं, लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं कि मैं श्वास वापस कब दूंगा। हम डेली गाड़ी चला रहे हैं, मेरी गाड़ी 300 किलोमीटर चलती है, तो डेली डीजल कितना पीती है? डेली 30 से 40 लीटर डीजल पीती है, तो कितना धुआं मैं जला रहा हूँ। लेकिन मैं कब सोचूंगा कि मैं प्रकृति को ऑक्सीजन कब दूंगा? मैं तो दोहन ही कर रहा हूँ ना। तो बैम्बू लगाया तो 35% ऑक्सीजन जाता है, ये बोनस है। लेकिन जो सुनना है किसान को, क्या सुनना है? वैल्यू एडिशन क्या है? पहला वैल्यू एडिशन हमने खेती करी, 3 रुपए किलो, बांस बेच दिया, कुछ नहीं किया। दूसरा वैल्यू एडिशन, हमने अगर अगरबत्ती की काड़ी बना दी, 10 एकड़ का बाम्बू लगाया, काड़ी बनाने की यूनिट 1 लाख रुपए की आएगी, मात्र 1 लाख रुपए की 10 एकड़ में। वैल्यू एडिशन क्या हुआ? 30 रुपए किलो, 3 रुपए किलो बिकता, 10 गुना जीरो लगा पीछे, 30 रुपए किलो। दूसरा वैल्यू एडिशन में अंदर दिखाऊंगा आपको, अगरबत्ती बन रहा है। बहुत है। अभी इस काड़ी के ऊपर इतना केवल लेपित कर दिया, ये अगरबत्ती बना दी, रेडी हो गई। ये 300 रुपए किलो, फिर एक जीरो पीछे लगा, एक जीरो 3 से 300। इसके बाद एक और है, ये हम अभी वाइट लेबल दे रहे हैं आईटीसी को, साइकिल अगरबत्ती को वाइट लेबल। सफेद हमारा मार्को नहीं है, ऐसा वाइट बंडल पैक होके चले जाएगा, वो कुछ भी वो लगा अगला उसका सेंट डालेगा, मार्को करेगा, सब कुछ करेगा। तो चौथा वैल्यू एडिशन कहाँ पे आया कि खुद ने सेंट डाला और खुद ने आपका मार्को लगा दिया, तो ये क्या हो गया? 3000 रुपए किलो, एक और आ गया, एक और जीरो आ गया। तो किसान को खुद को तय करना है कि कितने जीरो पीछे लगाना है, बिल्कुल। वो दूसरा तय नहीं करेगा। आपने बांस लगा के बेच दिया तो जो कांडी बनाएगा वो जीरो लगाएगा ना। आपका पार्ट आपने निभाया, उसका पार्ट वो निभाए। जिसने कांडी बनाया उसने अगरबत्ती नहीं बनाई तो अगरबत्ती वाला जीरो लगाएगा। ये सिस्टम है, हमको सिस्टम को फोकस करके जाना है। आपको दिखाता हूँ मैं। अभी लगे हैं आप लोगों के साथ बलराम किसान और राहुल जवान, छोड़ने वाले नहीं है। पहली बार अपनी जगह में आके अच्छा सा लगता है, ये मेरी जगह है। ये महिलाओं का रोजगार भी चालू किया है। बहुत यहाँ पर मसाला है, ये मसाला घूमेगा, ये ऑटोमेटिक गाड़ी बनता है। इस तरफ से देखो, एकदम गोली की तरह। ये महिला का यहाँ पर इतना काम है कि अगर अटक रही है गाड़ी तो उसको देख ले, ताकि मशीन ऑटोमेटिक चले। अब खूबसूरती समझो, आपको महिला गट, बचत गट को आपको एम्पावर करना है। एक एक टेबल 1 लाख रुपए की टेबल है, घर पे भेज दो अगर आपके पास जगह नहीं है। मसाला भेजना है, कांडी भेजना है, शाम को कलेक्शन लेना है। एकदम सिंपल सा छोटा सा प्रयोग है, ये यहाँ पर सुखाया जाता है। कांडी बनेगी, ऊपर से फ्लोर चल रहा है। तो ये तो यहाँ से बन रहा है, ये गीला है। हाँ, ये गीला है, ये गीला फिर यहाँ पर रखेंगे सूखने के लिए। अच्छा, ये अंदर फ्लोर है। ये फ्लोर है, सूखने के बाद में ये पैकिंग कर देंगे। सिंपल हवा खींच रहा है, फ्लोर ऊपर हवा खींच रहा है, सिर्फ हवा है, सिंपल सी हवा है, ये केवल इसको सुखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पैक अभी कुछ वैल्यू एडिशन नहीं, केवल ये सुखाने के बाद बंडल पैक किया है। और बंडल पैक काउंटिंग हमारा काम नहीं है, हमने आगे टोल से जाएगा। फाइनल पाउच जो जाएगा ना, मंदिर के बाहर बिकता है 4 अगरबत्ती, हाँ। वो गिन के बिकेगी, ये तुल के बिकेगी। राम राम लालू भैया यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। मैं राहुल जवान। आप राहुल जवान हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर भारत पूरा रेवा को और बी किसान को आप ही संभाल रहे हैं। वहाँ के मेन डिस्ट्रीब्यूटर यही है। आर्मी में थे, कई सारी सर्जिकल स्ट्राइक करी है। जो खूब नाम सुना था ना, उसमें भैया ने पार्टिसिपेट किया है। और रिटायरमेंट के बाद खेती करना सीखा। जो बाहर आकर के इनका 3 स्टार का नौकरी लग गया था, उसको छोड़कर खेती किया।
फिर समझ में आया कि खेती सीखना है तो किसान पाठशाला पकड़ा, फिर किसान पाठशाला में कहाँ जाना है तो फिर MP आ गए। अभी 1 साल से 1.5 साल से पूरा उत्तर भारत मेरा ही समाज है। और आने वाले समय में कोशिश ये है कि बलराम भाई को बड़वानी में बैठाना है ऑफिस में और पूरा भारत कवर कैप्चर करके मतलब पहले तो पूरा जीवन आर्मी के समर्पित, अभी अब किसानों किसानों को को समर्पित। भाई इनको हम फ्री करेंगे तभी तो ये सोच पाएंगे कुछ नया। अब अगर इनको हम विजिट में ला के रखेंगे तो फिर मैं किस काम आऊँगा? मैं विजिट करूँगा, बलराम भाई आराम से बैठ के गाइड करूँगा। ठीक है ठीक। दादा वहाँ पर कोई है क्या? तो पैकेजिंग वाले में कोई है? लगा देता हूँ। ये बातें ना एकदम छोटी छोटी, ये तो टेस्टिंग किया ना, ट्रायल किया है कि कोई भी अगरबत्ती पूरी जल रही है या बच रही है। अच्छा, ये ट्रायल भी है? हर लाट का ट्रायल होता है। बहुत बढ़िया, अरे शाबाश। ओके, इसको पोस्ट करना है और पूरा 1 शॉट में बनाना है। राहुल भाई की पूरी जर्नी मेरे साथ जो समय बिता रहे हैं, जो इसका हेडिंग समय क्या है? आपको राहुल लगेगा ना जवान कि बलराम आपका किसान। हाथ दुख रहा है तो पोस्ट कर देना, बंद नहीं करना है। नहीं, ये पकड़ लेगा। आइए। ईश्वर की कृपा रही हो, आपका आशीर्वाद रहे तो बहुत जल्दी मैं आपको बिल्कुल बड़वानी में बैठा दूंगा कि भाई साहब हिलना नहीं है यहाँ से, छोड़ दो बाकी। मैं रात को 3 बजे भी आपके वीडियोस देखता हूँ उठ के। कहाँ वो चीज थी जो मुझे चाहिए तो वो कौन सी सेकंड पे निकल के आएगी? अब बराबर है ये। और उसको मैं 4 बार देखता हूँ, आपके एक शब्द का मतलब 3-3 बार निकलता है, उसको देखो, पकड़ने वाला चाहिए। आपने किस स्थिति में मेरा शब्द सुना है, बिल्कुल, वो स्थिति उसका अर्थ निकालेगी, नहीं तो अनर्थ भी निकलता है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने वही चीजों को पकड़ा, निकाला और मुझे इतना मजा आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी। सबसे बड़ी बात, किसान खुश है बलराम भाई। कोई भी किसान मतलब आ ही गए हैं पर नहीं, ये फिर चिल्लाता रहेगा। इसलिए मैंने लगाया नहीं। ये हमारा अगरबत्ती का वैल्यू इसको मैं आपको एडिशन है। बताऊं, दिल्ली में क्या करते हैं, नहीं ठीक है, वो गलत बात है। पीछे से निकाल के इधर लगा दो। चिल्लाने तो वो ठीक रहता है। यहाँ पर भी ट्रायल आपको मिलेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कर भी रहा है भैया। और ये पीछे वाला एक और मुख्य चेहरा था इसमें जो नहीं आया, अभिषेक। उसने बहुत हेल्प किया जरूरत मेरी। हाँ, उसने बहुत हेल्प किया मेरा, और थैंक यू सो मच अभिषेक। और ये सब तेरा ही कुछ है भाई। सारे ट्रायल्स है कि क्या लास्ट तक अच्छा, भी यहाँ जा पे रहा हम है। 2 बत्ती बना रहे हैं। चौथा 0 वैल्यू एडिशन मार्को। ऑक्सीजन के नाम से अगरबत्ती है हमारी, O2। ओके, पूरे भारत में जाती तो है। ये सेंट भी इसमें हम लगा रहे हैं यहाँ हाँ, अभी यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ ना। पे। अरे यार, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। आओ आओ, अभी देखो मजा आएगा। अरे वाह, जय हो प्रभु। ये आपको मिलेगा सारा वैल्यू एडिशन यहाँ पर। बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये ये अपना लो। है। लोबान ओके, अरे वाह, O2 मार्को है, ऑल इंडिया में जाता है। ये हमारा अपना। हाँ, ये अपना खुद का है। लोबान है, ऐसे कई सारे फ्लेवर्स है अपने पास। नहीं, हमने O2 नाम क्यों दिया? ऑक्सीजन। ओके, तो ये क्या ऑक्सीजन रिलीज करता है या क्या? नहीं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, लेकिन बाम्बू हम लगाएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। ओके, बाम्बू को प्रमोट करने के लिए हमने बाम्बू इसका को नाम प्रमोट दिया करने O2 के लिए दिया। O2 दिया है। ये अलग अलग फ्लेवर है, लेवेंडर है, हवन है। ये इसमें हवन के सारी सामग्री है। आपको हवन करना है, आप ओके। बिजी हो, हाँ हाँ, आप फास्ट लाइफ में हो, अरे वाह, दिल्ली में हो, मजा आ गया। आप एक ही अगरबत्ती लगाओ और आपके इष्ट देवता का नाम ले लो, हवन हो गया इसमें। अच्छा, इसके अंदर वो सारी चीजें हमने- सारी चीजें हैं हवन सामग्री इसके अंदर। बहुत बढ़िया, ऐसे अलग अलग बलराम फ्लेवर्स भाई, मजा आ गया। ये हमारा स्पेशल एडिशन ये है। चीज आपने मुझे बताई नहीं थी, सरप्राइज रखी थी मेरे लिए। कुछ चीजें तो ऐसी होगी ना। ये स्पेशल एडिशन है, अरे वाह, फार्म कार्ड। ये प्रीमियम है। इसका तो नाम मन की बात में भी ले चुके हैं। हाँ, फार्म कार्ड ये किसानों को हम होम अब लॉकडाउन डिलीवरी में देते काफी हैं। कुछ, हाँ। खेती किसानी के सारे सामान होम डिलीवरी देते हैं। जैसे बहुत फ्लिपकार्ट आपने देखा, इसका ऐप भी है और तो वेबसाइट भी है। ये मतलब MP के अंदर है या हाँ, बाहर भी है? आपको वो भी दिखाएंगे। नहीं नहीं, सभी कुछ दिखाएंगे। ये अभी हमारे जो MP में डिलीवरी है, हाँ, MP के बाहर भी है। जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम ऑल इंडिया भेज सकते हैं, वो ऑल इंडिया है। जैसे वाइसेनोमेटा हम भेज हाँ, रहे हाँ, हैं, वैसे कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो ऑल इंडिया के लिए हैं। तो कुछ और जो है कुछ अभी प्रोडक्ट MP जो में है। साइजेबल है, कि जैसे 25 किलो का बैग आपके बिजनौर कैसा भेजेंगे, हाँ, ये भी है। तो वो बिजनौर के लिए नहीं है, उसके लिए धीरे धीरे साइज बढ़ा रहे हैं। हम्म, ये 4-in-1 है, ठीक। इसमें 4 तरह के फ्लेवर है अलग अलग। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अपना साम्राज्य देख के बड़ी खुशी होती है।
नहीं ये साम्राज्य नहीं है, ये सेवा है कुछ कुछ थोड़ी सी। सेवा ही साम्राज्य है यहाँ प्रभु। पर ऑपरेट कर रहे हैं। सेवा ही साम्राज्य है। आइए फिर अंधेरा बहुत बढ़िया, शानदार। आगे समझते हैं। थैंक यू सो ये मैंने जो बोला ना आपको कि बैम्बू का वैल्यू एडिशन, मैंने आपको कितना बताया? 3 से 3000। 3 से 3000। और ये सब प्रैक्टिकली करके नहीं ये कर रहे हैं, हम आपको उसमें एक जी चीज और रहे हैं। मिलेगी देखने के लिए। किसान पाठशाला जो बोलता मनोज है, एक सेकंड, एक वो कोई सा पाउच लेके आओ ना, कितने का है वो, लेके थोड़ा आओ। वैल्यू बताओ उसका। किसान पाठशाला जो बोलता एक है पाउच। वो करके पहले खुद पे दिखाता है। ये जो मैं आपको, ये चीजें क्या है, जैसे पाउच में आई ना, जी। ये गिनती में आ गई हाँ, है ना। अब इसका रेट यहाँ पर देखो, 25 ग्राम है 15 रुपए का। अब किलो में जोड़ लो। 25 ग्राम 15 रुपए, ये रिटेल आउटलेट के लिए, बीच में डीलर्स आएंगे। तो एक इसका 10 रुपए का आप 25 ग्राम मानेंगे मान के चलो। तो 100 ग्राम 40 रुपए का, तो 1 किलो 4000 रुपये। बढ़ गया ना। ये सारा वैल्यू एडिशन 0 0 जैसे लगते जाएगा। ये वही सारी चीजें हैं और जो हम कर रहे हैं उसी को बोलते हैं। किसान पाठशाला ये तो है, हम जो बोलते हैं ना वो भाई साहब नहीं, करके जो करते दिखाते हैं हैं। केवल उतना ही बोलते हैं। हाँ वही है, जो करते हैं उतना ही बोलते हैं, नहीं, ज्यादा नहीं। नहीं बोलना है। जो बोल भी देंगे वो करते भी हैं। हाँ, जो बोल दिया तो वो तो चाहे वही तो कपड़े करते फट हैं। जाए लेकिन करके दिखाना जो है। बोल दिया वही तो करते हैं, दूसरा तो करते ही नहीं। बिल्कुल। टाटा की एक कहावत है, मैं लंबा हूँ या इसका जीप का ये छोटा नहीं है। नहीं सब कुछ ठीक है, अभी बैठो, ये यहाँ से निकलोगे आप। ओके। आप ये आगे से निकल रहे थे, टर्न था। अच्छा, मैं बोल रहा यार चक्कर क्या है, मैं इतना लंबा तो हूँ नहीं। बहुत बढ़िया बोला भाई, मजा आ गया। मतलब ये चीजें सरप्राइज थी मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं था आज तक बाड़वानी में हम क्या क्या कर रहे हैं। सरप्राइज कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे कभी फुर्सत ही नहीं मिली इन चीजों के बारे में बात करने की ना। अभी एक ही फोकस था कि कुछ भी हो जाए बस। मेरा Actually किसान सभी- कहीं से ये ना सभी कह दे कि अपना- मैं दुखी अपना हूँ। पार्ट है, हर बल- पॉइंट का पार्ट है एक, और हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता। सिस्टम सब कर सकता है बिल्कुल। और अपने अपने पार्ट सब कुछ कर सकते हैं। बलराम के किसान पाठशाला में एक भी किसान ये ना कह दे कि राहुल भाई मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। ये उस किसान को ही समझना है। हमारी चेष्टा तो यही है जो आप बोल रहे हो, हम तो नहीं चाहते। हम नहीं और चाहते। हमेशा ऐसा, अच्छा ऐसी कोई हेल्प नहीं जो हमने की नहीं। कोशिश है सभी हर पॉइंट को टच करने की। 100% तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश सीखना करते हैं काफी। सीखना जीवन भर है राहुल भाई। अभी आप लगा लो बेल्ट। सीखना भी है और सिखाना भी है। सीखना जीवन भर है। अच्छा, मेरे एक अंदर एक मजे की चीज मिली मुझे। मैंने यूपी में बहुत किसानों से बहुत कुछ सीखा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आज हर आप किसान के खेत से मैं एक छोटी सी बाइट सीख के आया। आज आप बिजनौर से आए हो ना, जी, तो मैं आपके साथ जो समय बिता रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है आप बलराम से सीख रहे हो। एक्चुअल में मैं सीख रहा हूँ। मेरे आपने पास जो जो टूर किया यूपी में, उसका क्या निचोड़ है, मैं सीख रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये बस देखने का नजरिया है कि आप उसको किस एंगल से ले रहे हो। आपको सिखाना ही है ना, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, तो एंड हो बड़ा गया। यूपी के अंदर बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी है उत्तर भारत में लोगों के पास, और वो लोग मतलब निकालना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ज्ञान नहीं है लोगों के पास। जो मैंने आपको बताया कि बलराम भाई वो संपूर्ण नहीं है वो लोग, और वो कहीं ना कहीं से भरे हुए हैं। हमारे यहाँ बाम्बू लगे हुए आम बात है, ये 10 एकड़ का बांस लगा हुआ है एक किसान का। बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब अच्छी खेती में बांस लगा रहे हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ। ये 10 हाँ, एकड़ तो का खराब बांस थोड़ी है। ना है, ये सबसे बढ़िया है। किसान अगर कई किसी को जगह पेंशन- बातें करता है कि यार मेरी बंजर जमीन है उसमें लगाऊं क्या। ये अच्छी जमीन को बंद करके बांस लगा दिया है। कितने सुंदर। अच्छा, इसको कटिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है? बस अब कटेगा ये, तो ये जो साइड में झाड़ियां सी निकलती हैं, एक बार ये छटनी होकर कट जाएगा, ओके, उसके फिर बाद हर ये साल कटता रहेगा। उसके बाद फिर झाड़ी सी नहीं आएंगी, फिर वो कोई शूट दिक्कत शूट आएंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी हम डायरेक्ट फील्ड पे खड़े होंगे ना, तो आपको वो सारा कुछ समझ में जी आएगा। जी जी। भारत पूरी तेजी से बदल रहा है। इथेनॉल, कोयले को रिप्लेसमेंट किया व्हाइट कोल ने, उसमें बाम्बू का सबसे बड़ा हाथ। सब लोग पूछते हैं बाम्बू को ही क्यों बोलते हैं, बाम्बू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है ही नहीं कोई। आपने आम लगाया तो कितने साल इंतजार करोगे? बिल्कुल, कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल। और हर साल कैसे हार्वेस्टिंग करोगे? नहीं कर सकते, बैम्बू के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इजी, तत्काल आज जो भारत की आवश्यकता है वो बाम्बू है। बाकी तो मल्टीपर्पज में तो सभी चीजें अच्छी और है। इसमें एक धर्म का काम भी है, देखो, लोगों को कोई- सांस दे रहे हो, ऑक्सीजन दे कोई रहे सा हो। भी पेड़ खराब नहीं है, घास भी खराब नहीं है, जी, वो भी दे रही है। फोटोसिंथेसिस कर रही है और ऑक्सीजन दे रही है। लेकिन इमरजेंसी क्या है? तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़े,
तो 35% ज्यादा कौन देता है? केवल बाम्बू देता है। बम्बू। तो दूसरों के पास तो ऑप्शन ही नहीं ना। जी। ये सामने की टेकड़ी है, हाँ वो दिख रही है मुझे, पेड़। वहां से वो रास्ता बना है। पूरे सतपुड़ा के पहाड़ ऐसे गंजे हो गए, और यहाँ से आप साइड में देखोगे हरियाली, हरियाली शुरू हो गई। वो 100 एकड़ का ऑक्सीजन पार्क बना रखा है अपन ने। वो आप वाली बात करी थी, पहले मांगते रहे, मांगा तो दिया, नहीं तो फिर छीन लिया। अब तुमसे हो कलेक्टर साहब वो कर लो, हम तो यहाँ हरियाली करेंगे। बिल्कुल। तो अब आ रहे हैं नंबर बढ़ाने के लिए कि चलो बच्चों ने अच्छा काम कर दिया। बिल्कुल। 1 रुपया लिया नहीं सरकार से, अपना दिया। 70 लाख रुपए पूरे के पूरे हमारे लगे हैं। 3 आदमी आज भी वहाँ देख रेख करते हैं। 3 साल हो गए, ये चौथा साल चालू हम ही है, उठा रहे हैं, सब हम ही कर रहे हैं। ये और चौथा कर साल किसके लिए चालू रहे है। हैं? वहाँ बैठ के वो बलराम को सिर्फ नहीं मिलना है नहीं ऑक्सीजन। नहीं, हमारे ही लिए कर रहे हैं। मैं तो यही जानता हूँ आने कि वाली जो मैं कर रहा पीढ़ियां, हूँ ना, मैं मेरे लिए कर जो रहा हूँ। लोग हैं, ऐसा जो- प्रकृति हैं, जो सभी के लिए हैं, हमारा एक फर्ज बनता है बलराम भाई, प्रकृति को क्या दें। देखो अगुवाई करेंगे ना तो सब कुछ होगा। बिल्कुल। ये हमने क्या किया, हमने जो हमारे ग्रुप में है, अनूप भैया, ईश्वर भैया, महेंद्र भैया, प्रवीण भैया, जो पार्टनर्स हैं, हमने क्या सोचा है कि ये पहाड़ी तो मेरे बच्चों के विचरण के लिए चाहिए ना, बिल्कुल। तो मेरे को हरियाली चाहिए तो मैं आगे बढ़ू ना। बिल्कुल। तो आज हमने चंद लोगों ने ये सोच बनाई कि गवर्नमेंट आए तो स्वागत है, नहीं आए तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमने कुछ करना है। हर साल जुलाई में पेपर पे प्लांटेशन होता है। आपका भाई भैया कुछ ऐसे करने जा रहा है बिजनौर में स्टार्टिंग। सरप्राइजली है, लोगों को बाद में पता चलेगा ये बम्बू कहाँ से आ गया इधर। पेपर पे प्लांटेशन को हमने किया डिलीट। हमने कहा आप साथ में आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ज्यादा ठीक है, बिल्कुल। हम स्वतंत्र तरीके से करेंगे। हम तो कर ही रहे हैं। मेरा बड़ा मन था यहाँ आने का, क्योंकि मैं इनको सिर्फ वीडियो में ही देखता था आपके साथ। हमने बहुत झगड़े किए कलेक्टर से, एमएलए से, सबसे, तो आखिर में उन्होंने वृक्ष मित्र के नाम से एक व्यक्ति को 2 एकड़ आवंटित किया। 50 एकड़ जमीन उन्होंने आवंटित करी है टेकड़ी पे। ये गेंदा किसका है? ये फार्मर का है। तो हमने उसको 50 एकड़ को खींच के 100 एकड़ कर दिया। अब तुमको कम करवाना हो तो उखाड़ दो भाई पौधे। तो किसी कलेक्टर में ये हिम्मत नहीं है कि लगे हुए पौधे उखाड़ दे। सही बात वो है। खुद ही सोचता है यार प्रकृति को मैं कैसे गलत करूं। नहीं, आईएएस अधिकारी है, उनको तो खुद ही तो बोलोगे इंस्पायर। मजा आ गया भाई। बिल्कुल। अभी नए कलेक्टर आते हैं, नए मंत्री बनते हैं, इधर फोटो सेशन इधर ही होता है उनका। नंबर इधर ही बढ़ते हैं। बिल्कुल। आप यहाँ से देखोगे तो इसके आगे तो उधर स्टोन क्रशर है। अगर हम ये नहीं करते तो ये पहाड़ी अभी तक की कट कट जाती। अभी 3 साल हुए हैं, दूर से हरा दिखना चालू हुआ है, नजदीक से जाएंगे तो और फीलिंग अलग आएगी। और ये पहाड़ पूरा 6 साल में ऑटोमेशन पे हो जाएगा, तक खुद भर जाएगा ये। खुद भरेगा। फिर अभी यहाँ पर पूरे पहाड़ पे 100 एकड़ पे ड्रिप डाल के रखा है। तो ये ड्रिप हम हटा लेंगे बाद में, वो दूसरे पहाड़ को कन्वर्ट करेंगे। भाई यही डेवलपमेंट चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट ने हमें जमीन दी तो हमने बोला सर आप इसको मार्किंग कर दो। तो मार्किंग के लिए तार, बांस, बल्ली सब आवंटित हुए। तो बल्लियां दे के गए, तार अभी कहाँ है ये पता नहीं है। यही होता है। उसका एक परिणाम क्या हो रहा है कि नीचे नीचे जानवरों ने खा लिया है। हाँ, जो छोटे पौधे हैं। और जब ये नंबर बढ़ाने फोटो कर सेशन करने आते ना, तो हम इधर भी कराते हैं, सर आपने बल्ली दे दी, तार नहीं दिया, इसकी फोटो ले लो। तो हमने 3 आदमी लगा दिए, लेकिन जानकर यहाँ लगा नहीं पा रहे हैं। ऊपर की हरियाली देख लो पूरा। बहुत शानदार। ये इतने जबरदस्त होके आएंगे ना निकल के आने वाले समय में। तो नीम प्लांटेशन हो सकते हैं, सभी किया है। कोई सा ऐसा पौधा नहीं नीम है ऐसा जो है नहीं कि किया। एक जगह पर लगा है ना। नीम, पीपल, बरगद, अच्छा, ये भी अपना ही? बाम्बू। हाँ, ये सारा। ये रेवा अपनी आ गई है पहाड़ी के नीचे। अच्छा। अभी देखो, आप इधर यहाँ तक देखोगे, वो तो आधी जगह थी, आगे तक देखोगे आप, हर तरह का पौधा है। और जितनी टेकड़ी इधर है, इतना ही इतनी उधर है। टेकड़ी उस तरफ है। बहुत जबरदस्त। पूरा अरे पूरा मजा आ पता गया। दिखे। पूरी मतलब मैं- घास फूस जो खड़ी हो रही ना, ये प्रोटेक्शन की वजह से। सामने की टेकड़ी पे देखो कुछ इसको- नहीं दिखेगा। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, इसको हल्के में ले रहे हो, लेकिन आप जो कर रहे हो ना, वो हर कोई नहीं कर पाता। करोड़ों में से कोई मेरा एक। केवल इतना ही मतलब है कि अगुवाई करना चालू कर दे। जो मुझे सुन रहा है, अगुवाई करना चालू करो खुद से। कल 4 पौधे लगाओ खुद। गवर्नमेंट का, बलराम का क्यों रास्ता देख रहे हो? खुद लगाओ ना। ये लगा दिए हैं, अभी दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा है कि मैं ये जो जीप कंपास चला रहा हूँ, इसमें जो डेली का डीजल जला रहा हूँ ना, तो उसकी मैंने पूर्ति करी यहाँ पर। बिल्कुल, ये कही आपने बात। मैं जो डेली श्वास ले रहा हूँ ना,
मेरा परिवार जो श्वास ले रहा है उसकी पूर्ति मैंने यहाँ पर करी। बिल्कुल। हमें अपने अंदर झांकना है कि मैंने जो प्रकृति से ऑक्सीजन लिया है दिया क्या रहा हूं? दिया क्या है। अच्छा, ये मेरी गाड़ी में डस्टबिन मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया। मैं जितना प्लास्टिक यूज करता हूँ ना सब घर पे जाता है। बिल्कुल। हम नेचर को दे क्या रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं ये खुद को पूछना है। किसी को बताने, किसी पर ब्लेम करने कि गवर्नमेंट यहाँ पर साफ सफाई नहीं रखती है, मुझसे साफ सफाई करना है। बिल्कुल। मेरी खुद की सफाई मुझे करना है ना, मेरे हैंड की मैं कर लूं बस, सब अपने आप हो गए ऑटोमेटिक। सारी दुनिया मेरी गाड़ी से न कोई बिस्लरी बोतल, न प्लास्टिक, न कुछ भी A1 प्लास्टिक, न मेरे घर से न मेरी गाड़ी से बाहर जाता। मेरा कनेक्शन ऐसे नहीं बना भाई साहब, कुछ ना कुछ तो है। क्या किया भाई मैंने कल? तू क्या बोल रहा था मेरे को? ये बोला भैया बोतल फेंक दूं ना बेटा सुन, मैं क्या बोला तेरे को? पीछे रख ले। मगर यार फेंकना नहीं है, प्रकृति को कुछ साफ नहीं कर सकते। पिछले जन्म बोतल में डिकम्पोजर भर के लोगों को बांटेंगे भाई, रख उसको खरीद के उपयोग करेंगे, कुछ भी उपयोग करेंगे, लेकिन उसको फेंकना नहीं है सड़क पे। अरे ये ओशन में जाता है भैया। केले के छिलके भी मैं गाय को खिलाता हूँ, पॉलिथीन में रख लेता हूँ। वो अच्छी बात है। नहीं वो तो क्या है, आपने जनरल ऐसे मिट्टी में डाल लेना तो वहाँ के कीट पतंग, लोग मिट्टी में नहीं डालते, लोग कार का शीशा डाउन किया और हाईवे पे फेंक देते हैं। कीट पतंग बैक्टीरिया भी खाएंगे जी उसको, मिट्टी में जो डालोगे। लेकिन प्लास्टिक कभी अपने से बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मैंने प्लास्टिक यूज किया है वो मैं ही उसको समझूं कि मुझे क्या करना है, वरना मुझे प्लास्टिक यूज करने का अधिकार नहीं है। जो मैंने ऑक्सीजन यूज किया है, मैं प्रकृति को कैसे रिटर्न दूंगा वो मुझे समझना है। बातें एकदम छोटी सी और स्मॉल है, लेकिन इस पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये क्या है? अमरूद? ये सीताफल है। तो वो है, ये सीताफल है, ये आपका सीडलेस सीताफल है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। MNK1 इसकी वैरायटी का नाम है। अक्षय देख ले बेटा, तुम जहाँ रह रहे हो ना, मिट्टी की कंडीशन देखो आप, पत्थर। अरे मैं इसको यही बोल रहा था कि मुझे इसमें से मिट्टी दिखा दे। मुझे यहाँ पे से मिट्टी दिखा दे। और मैं और क्या बोल रहा था तेरे को? ऐसी जगह से एक बलराम नाम का बच्चा उठा और उसने भारत को खेती करना सिखाया। बड़े ताज्जुब की बात है। ये ऑक्सीजन पार्क अपना मिनी, बहुत शानदार। 21 वैरायटी यहाँ पर बांस की। अरे कितने? 21। इसमें तो मेरी बड़ी इच्छा थी भाई साहब, लोग मुझे पकड़ लेते भाई साहब बांस के बारे में बताओ। अब बता सकता हूँ सारे ही बांस। अरे भैया उत्तर भारत के चेयरमैन है तो बांस के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना। ये हमारे अंकल है, पार्टनर के पापा है। ये फार्मिंग यूनिट है, जो अगरबत्ती में देख के आए। हाँ। राम राम, नमस्कार जी। बैंगन जा ही रहा है आज? व्हाइट वाला रेट गड़बड़ है। 3 रुपए। प्रकृति कुछ तो दे रही है। काका ये राहुल भाई है, मेरा यूपी से। नाम राहुल चौधरी है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और 17 साल 7 महीने मैंने सेना में सेवाएं दी हैं। उसके बाद मैं किसान पाठशाला के साथ आया, खेती में असफल होने के बाद। और आज मैं पूरे उत्तर भारत को केले की खेती सिखा रहा हूँ, रेसिड्यू फ्री खेती सिखा रहा हूँ, बाकी फसलों में भी केला, गन्ना, पपीता, बांस और कपास, और बाकी गेहूँ तो साथ में, और ये धान वाला। ये बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक नाम ये खुद ही था। और सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद जब ये खेती में आया तो इनका ये समझ में आया कि किसान पाठशाला कुछ है जहाँ से सीखी सका। फिर सीखणु चालू करो तो समझ में आया कि नहीं अब बलराम भाई के साथ मत जुड़नू। बढ़िया बढ़िया। तो पहले सेना का संभाली, अब किसान ना का संभाली रहा। आज ही आया तो उनको बाम्बू वाम्बू दिखे ले। अच्छा ये क्या है? ये भी सीताफल है ना? ये सीताफल है, 2 साल का हुआ है अभी। ये कितने साल में फल देता है? NMK1 गोल्डन। हाँ कितने साल में फल देता है? हाँ वो तो चालू हो गया ना, वो 3 साल हो गया ना काका। अच्छा जैविक है वो? 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल में फल देता है। ये 1 साल का है यार इसको ये। अच्छा ये है अपना। हाँ अरे ये पूरी इसमें R&D है और हिंदुस्तान पूरा सीखने आ रहा है कि यहाँ पर क्या पोजीशन है। जय हो प्रभु। ये पूरा बायोमास है भाई साहब, ये मेरी दिल इच्छा थी यहाँ आने। हमारे यहाँ फसलें अगर गड़बड़ करती ना तो हम खेत में डालते हैं खाद बनाने के लिए। अभी बहुत बैंगन का रेट नहीं है। हाँ। तो ये बायोमास का काम करेगा। बिल्कुल। ये जीवस्य जीवनम बैक्टीरिया को काम में आएगा और बाम्बू का फर्टिलाइजर बनेगा। रेट समझ में नहीं आता है तो हम बेचते नहीं, इधर ही खाद बनाओ ना। वीडियो देखा था मैंने, यहाँ के लिए फिर खाद खरीदो, मतलब क्या है कि केला 4 रुपए किलो, पता नहीं कुछ हुआ था उस बार उसने बोला मैं इसमें डालता हूँ। ये येलो वल्गरीज वैरायटी है। अच्छा ये
जेनेटिक टचअप है इसका, हाँ ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कलर पेंट किया हो। है। ये हर पेरी बड़ा में खूबसूरत मिलेगा, है ये मतलब। देखो हर पेरी में एकदम मिलेगा। लाजवाब। अब बाम्बू की खासियत देखो, जब हमने बाम्बू लगाया था, आपको डीएनए स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जी सबसे पहली काड़ी बांस की ये थी, ये जो लगाया था, ये देखो जी ये वाला, हाँ समझ में आया? इसके बाद ये बढ़ते गया, ये बढ़ते गया, ये बढ़ते गया, हर काड़ी मोटी और बड़ी आती है। ये बड़ी, इसके बाद ये बड़ा, इसके बाद ये बड़ा, अगली कांडी ये आई। मतलब ये अब कटने की कगार में, 3 साल हो गए हैं, ये सफाई चाहिए। और ये वाला जो है ये अभी का, इस साल का लेटेस्ट है, जो ग्रीन लाइट है ना, अरे ये इस वाह। साल का, ये वाला इस साल का, ये देखो। अच्छा और ये वाला अभी निकल ही रहा है, ये देखो। हाँ हाँ, ये बाप रे इतना मोटा, मतलब हर साल मोटा होके जाएगा। हर साल मोटा होता है, ये कितना मोटा होके आ रहा है? तो ये बलराम भाई ठोस होता है या अंदर से होलो है, वेराइटी वाइज रहेगा ये। किस ये प्रयोग- येलो वल्गरिस जो है, ये होलो है। प्रयोग कहाँ पे होता है? देखो, दुनिया में कोई सा भी बांस है, बायोमास में सबका उपयोग है। नहीं वो तो है, मतलब मोस्टली जो लोग यूज करते पूरा हैं मैं इसका। समझाता हूँ। कोई सा भी बांस है, बायोमास में सबका उपयोग है, पैलेट्स बनाने में सबका उपयोग है। अब हम किसानों को समझना है कि जल्दी कौन सा आएगा, ज़्यादा कौन सा आएगा, और कमर्शियल कौन सा रहेगा। हाँ पैसा कौन सा देते हैं? तो ये डेकोरेशन में और फर्नीचर के पागे में, पलंग बनाने में ज़्यादा उपयोग है। अंदर से होलो है, तो ये वेटेबल भारी कम का है, कोई प्रयोग होता है? डिजाइन दिखने में अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। ये येलो ही रहेगा हमेशा, अच्छा जीवन भर। हाँ जीवन भर। अब ये इसका भाई है ग्रीन वल्गरिस। अच्छा ये जो है ये सब यही हाँ variety। ये वही वाली वैरायटी येलो वल्गरिस। अच्छा ये एक एक लाइन हमने लगाई है। हाँ, ये पूरा जो है ये येलो वल्गरिस का भिर्रा है। अच्छा ये कितने साल का है हमारा? आई थिंक 4 साल। 4 साल हुआ है, 5वां रनिंग स्टार्ट है बेटा इस इधर सितंबर से। फटाफट गिन के दिखा। क्या? उधर कितने देखिए, भिर्रे फिर कितने बांस है। कितने हैं? 5वां चालू है। जोर से जोर से, ऐसा नहीं स्कूल में गिनते। 1 2 3 4 5 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 7 5 35 4 साल में 35 एवरेजन 7 से 8 शूट। 7। इस साल के शूट में गिना हूं आपको, आप आपकी नजरों से गिन लो। एक चीज और, ये बड़वानी में है जबकि यहाँ पे ड्रिप है। अगर ये मेरे जैसे उत्तर भारत में लगे तो ये डबल है, कम से कम दूसरा। 15 शूट देगा। दूसरा, पानी यहाँ नहीं है। अभी आप ऊपर देखोगे पत्तियां ड्रॉप होने लग गई, सूखने लग गई। पानी की कमी है। पानी नहीं है। अगस्त से सितंबर तक 1 महीना पानी मिला है, 1.5 महीना। बस पूरी गर्मी सूखा, आज से सूखा। ये तो अभी मैंने बोला कि ये पत्ते सूख रहे हैं, ड्रिप व्रिप को डालकर देखो, अगर कुछ एक्स्ट्रा पानी हो तो चला। अच्छा इसका मैंने एक प्रयोग और सुना था, इनको सुखा करके और अगर चक्की में पीस के और गाय भैंस को 1 मुट्ठी खिलाएं तो न्यूट्रिशन का काम करती है। ये सही है? सिलिका बहुत ज्यादा है। हाँ सही है। ये कितना सुंदर बायोमास है मल्चिंग के लिए। ये ग्रीन वल्गरिस है। इसका पत्तल धोने डिस्पोजल बनता है। अच्छा इसका ये जो ये है, अभी मैंने आपको 4 वैल्यू एडिशन दिखाए वहां पर, अभी 5वां खेत में। जो भी बांस हो, कोई सा भी बांस, तो खाना खा सकते हैं। हाँ कोई सा भी बांस हो, यहाँ से यहाँ तक की इसकी पेरी बनती है। ये जो है ना, हर एक बांस में बनती है। ये ऐसा निकलता है। कटोरी, ग्लास, पत्तल धोना, प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट है, डिस्पोजल का। हाँ ये तो है। सिक्किम का नाम सुना है आपने? जी जी मैं पोस्टिंग 2021 में, आप पोस्टिंग रहे हो, 2021 में सिक्किम में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है, बिस्लरी का बोतल बैन कर दिया है। अब जो भी वहाँ चलेगा, जो डिकम्पोस्ट हो सकता है वही चलेगा। तो वो एक हिंदुस्तान गवर्नमेंट का ट्रायल है, उसको एक ट्रायल को सक्सेस करके अभी क्या हो रहा है, सारे ट्रायल होते हैं सिक्किम जैसे शहर में, देश में, छोटे में, प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, बड़े प्रदेश में होते हैं, उसके बाद पूरे भारत में जाते हैं। सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, फिर गुजरात में किया, पूरे गुजरात का बी किसान ने संभाला है यूनिट। पूरे गुजरात के हर जिले में 2 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई है बी किसान ने, और उनको सुभाष पालेकर जीरो बजट प्राकृतिक कृषि से आगे बढ़ा रहे हैं किसानों को, और उनका माल बायबैक करना हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बेचना ये किसान पाठशाला कर रहा है। अब इसकी रिफ्लिका पूरे हिंदुस्तान में होगी। ऐसे ही सिंगल यूज प्लास्टिक, तो पब्लिक इस पे आ जाए तो ठीक है, वरना गवर्नमेंट लेके आ जाएगी। नहीं ये इसमें गलत क्या है, मतलब एक्सीलेंट यार। पहले यही अगर करते थे। आप लोग इसको देखो, मतलब क्या जबरदस्त।
अब इसके वैल्यू एडिशन का मैं फार्मूला बतलाता हूँ आपको। इसको पकड़ के रख, राहुल भाई। इसको अपन लेके जाएंगे। वैल्यू एडिशन का फार्मूला अगर देखो। आप इसकी साइज देखोगे, ये देखो, इसको लेना भी बल्लम भाई कोई गलत मतलब वो नहीं ज्यादा- वो ऑटोमेटिक गिरेगा। हाँ बहुत ये शानदार। मैच्योर्ड होगा ना ऑटोमेटिक गिरेगा। कैसे खुल के आ रहा है वो? हाँ, बस हल्का पूरा सा खुलेगा। पानी का मॉइस्चर देना है इस पर, मशीन में डालना है, वो अपने आप प्रोसेसिंग हो इसके जाएगी। रोए वोए है ना, ये पानी में रखना है, बस, बस। हिलाना है, नम हो जाए, डाई में रखना है। 50,000 की डाई आती है, साइज बाहर वैल्यू एडिशन बन के बाहर। बहुत जबरदस्त। अभी एक पौधे में देखोगे तो 50 पेरी मिलेगी। हाँ आराम के साथ, और 50 ही है। एक डिस्पोजल इसका दोनों 50 पैसे से प्लस ही जाएगा थोक में। बिल्कुल जाएगा, ऑब्वियसली जा रहा है, जाएगा नहीं, जा रहा है। और ये क्लासिक की गिनती में आता है। ये मार्केट में 3 रुपए में जाता है, आपको 10 थोक पैसे में 1 मिलता रुपए नहीं है, में मेरे जाएगा। जैसे को 2 रुपए में 3 रुपए में देता है वो। एक बाम्बू का केवल कचरे का वैल्यू एडिशन 50 रुपए का हुआ। अभी बांस नहीं बेचा हमने। अभी तो बांस बेचा ही नहीं है। हाँ अच्छा ये भी उतना ही है, 50 प्लस ये भी है सब सारा। सब ये अभी बात की, ये पुराने कटने। अभी बांस की खासियत बतलाता हूँ मैं। पुराना जो हुआ इसको काट लो, नहीं तो खुद से सूख जाएगा। ये सूखना चालू हो गया। पुराना मतलब जो उम्र सुधा 3 साल बाद। अच्छा जिसका ठीक है, नहीं अगर होगा इसको नहीं काटा है, ये 3 साल पुरानी डंडी है, खुद से सूख रही है। अभी इसको देखो, ये ग्रीन कलर येलो में बदल गया, बिकॉज ये हमने काटा नहीं, काटा नहीं। तो ये खुद कहता है मुझे काम में लो वरना मैं सूख जाऊंगा। मैं सूख जाऊंगा। और नए सूट आ रहे हैं, नहीं सूट ये देखो कितना जबरदस्त है, मतलब अरे वाह। आइए। 1 2 3 4 5 पानी आज ही चालू किया हो बताओ। हाँ पानी की कमी है ना, ऊपर से वो पत्ते सूख गए सब। ये मैं आया था परसों तरसों। नहीं ये तो कल आज ड्रिप बिछे। डेंड्रोकोमस क्या नाम है? डेंड्रोकेलिमस जाइजेंटियस। ये इतना खूबसूरत बांस है कि इसको हेवी जमीन में और पानी दिया तो आपकी कमर के बराबर मोटा होगा, लेकिन समय लेगा 7 से 10 साल। अच्छा और अभी इसका डीफॉल बताता हूँ। पानी नहीं था, ठंडी थी, ये चिमक गया है, पिचक गया है, पिचक गया ये, गन्ने के जैसा। गन्ने के जैसा। गन्ने को पानी नहीं दोगे तो पिचक ये जाएगा। वैरायटी का नाम है जाइजेंटियस। बहुत स्मूथ है, खूबसूरत है, साइज एकदम बड़ा होगा। ये बालकुआं जैसा जाएगा ये। बालकुआं से और हेवी जाएगा। जब ये 8 साल का होगा ना तो आप बोलोगे यार ये बांस में लगा लूं। लेकिन मुद्दा क्या है कि किसान को तो 3 साल के बाद पैसा चाहिए। 8 साल कितना देखेगा? 6 महीने में। हाँ 6 महीने में चाहिए। ग्रीन वल्गरिस। ये देखो कितना सुंदर है, आप लोग यहाँ से टक 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 टक, ये पूरा दोने बनाने के लिए काम आता है। सारा का सारा लाजवाब। ये बालकुआं, अच्छा, यहाँ ये से है बालकुआं के भिर रहे हैं। ओके। और ये जो बोलते हैं कि वो ये कांटे नहीं आते, आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो भिर रहा है ना, ये बालकुआं का है। अच्छा ये बालकुआं है पूरा। अभी इसको हाथ लगा करके फीलिंग करोगे, महसूस करोगे तो लोखंड दिखेगा एकदम कि लोहे को हम हाथ लगा रहे हैं एकदम। हाँ। ठोस है अंदर से और पूरा। ये अभी शूट है, हाँ ये शूट अभी और इसमें जा ही रहा है, अभी बाहर गया नहीं है। शूट है ये पूरा। अरे वाह, 1 फीट पे 1 किलो से ऊपर का वजन है। लोहा पूरा है, लोहा। ठोस है, लोहा है। अच्छा इसमें ये पूरा- बायोमास ये पूरा ज्यादा ठोस होता है एकदम। पूरा थोड़ा सा होलो हाँ, है। थोड़ा सा इतना उंगली के बराबर। कौन सा है? बालकुआं। अच्छा ये भीमा बांस कहते ये हैं। बालकुआं में भी आता है। हर बांस में ये तो आएगा ना, पेरी में, ओके। हर एक पेरी में आएगा यहाँ अच्छा पर। कोई सा भी हो चाहे, हाँ उसमें भी है, सभी में बांस है। कोई सा भी है। बहुत बढ़िया। ये आपको यहाँ पर ना फीलिंग भी अलग आएगी। लेकिन तो क्या नेचर वाली फीलिंग आ रही है, मजेदार शानदार वाली। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार हमारे खेत में बांस में सांप आएंगे, अभी तक कितने सांप मिले आप लोग गिनती करते रहना। एक भी नहीं। मेरे कई सारे वीडियोज हैं, उसमें मैं उछल के भग जाता नहीं तो। कुछ भी नहीं है कहीं भी। पूरे भारत में जो कमर्शियल यूज होने वाले आएगा तो बांबू मैं चल दिखाऊंगा रहे आप लोग हैं, खा के, भैया ये रहा। पूरे भारत में जो कमर्शियल यूज होने वाले बांस है, एक नाम आता है बालकुआं, ये वाला दूसरा नाम आता है कटंगा, कटंगा। और तीसरा नाम आता है टुंडा, जिसकी अगरबत्ती बनी हम देख के आए। अच्छा इसकी अगरबत्ती बनती है, तो ये कितना इसको मोटा अभी रहता है? और 3 साल लगेंगे, आपके शोल्डर के बराबर जाएगा ये। ओके। लेकिन ये समय लेता है, ये समय लेता है 7 साल के ऊपर नीचे। फिर मिट्टी की कंडीशन, पानी देने की कंडीशन। कमर्शियल में बांस की बात करें तो बालकुआं, बालकों का अगरबत्ती बन सकता कटंगा नहीं, टुल्डा। है, ऐसा क्यों? ये नम है, इसकी एक पेरी से अच्छा, दूसरी इसमें पेरी लचक की है। दूरी ज्यादा है। ओके। और इसमें लचक है। फोसरा है, वो लोखंड है, कड़क है, उसको चॉपिंग करने में आपकी धारें टूटेगी धारे भी टूटेंगे और तो मेंटेनेंस आएगा। स्टिक भी टूट जाएगी। मेंटेनेंस आएगा। इसमें लचक है। वो हार्ड है, इसमें लचक है। फर्नीचर, चारकोल, प्लाईवुड, पेपर उद्योग, ओके। आपके टिश्यू पेपर,
बालकुआ और कटंगा दोनों साड़ी similar वगैरह है। जो बनती है सब जिससे सब 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 ये कटंगा से। इन दोनों वेराइटी में पल्पिंग की मात्रा ज्यादा है, ओके, और ये बाउंड्री के लिए भी बहुत अच्छा है। बाउंड्री के लिए अच्छा है। अभी अभी से आप दिखाओगे इधर से छोटू, तो इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, ये कांटे हैं, ये देखो, ये जैसे ये कांटे आते हैं ना, ये तो आप इसके पास में नहीं जा सकते, इसलिए इसको कटंगा बोलते हैं। ये कांटे अरे देखो, वाह, ये किसी बांस में नहीं, कटंगा के अलावा। इसका बॉटनिकल नेम है बाम्बूसा बाम्बूस। ये दिखाओ इधर, इधर नजदीक करो, ये देखो पूरा जो है इसको निकाल कर ऑपरेटिंग कांटा है। करना टफ है। इसकी खेती तो कर लोगे, हाँ, सफाई करके निकालोगे कैसे? आदमी काटने वाला जाएगा नहीं पास में। आप बालकुआ को एक आदमी काट कर निकाल कर बाहर कर देगा। लेकिन तो फिर इसका क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है, गवर्नमेंट ने इसलिए प्रमोट ही नहीं करती। कांटे तो आएंगे ही, कटंगा को मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा। तो फिर इसका चारकोल वगैरह में जो साड़ी में उद्योग में ये जो यूज हो रहा है तो अभी। बालकुआ जाता ना उसकी वजह, अच्छा, इसका रिप्लेसमेंट बालकुआ इसका है। रिप्लेसमेंट बालकुआ है। ओके कटंगा की डेंसिटी, भैया, इसको पंगा कौन लेगा? सीधी सी बात है, फट जाएगा आदमी। पॉपुलेशन डेंसिटी, हाइट, हेल्थ। दूसरा, बालकुआ 3 साल में चालू होता है, ये 5 साल में चालू होता है। बांस गलत नहीं है, कांटे गलत है। लेकिन कांटे गलत है। अब इसमें ग्राफ काट का देगा जो ये मैंने तो। समझा है, जो गवर्नमेंट ने बताया 15 बाय 15 ये लगा हुआ है, हाँ, ग्राफ के लिए भी थोड़ा द्वंद है, मुझसे पूछते लोग, मैं तो 12 बाई 5 बता देता हूँ। वही सही है। अभी ये जो 15 बाय 15 है, जी, यहाँ पर हमने नहीं लगाया। ये जमीन क्या काम की? यहाँ भिर्रा होता, पूरा निकल के जाता बाहर और यहाँ से आउटपुट आता। बिल्कुल। तो इसलिए हम बोलते हैं 12 बाय 6। ये 15 जो है ये 6 पे आता, और ये जो 15 है, ये इतना जगह दिख रहा है, जितना दूर होगा ना उतना बांस टेढ़ा होगा, हाँ, जितना नजदीक होगा बिल्कुल उतना बिल्कुल, सीधा जाएगा। सीधा। वो जिगजैग में जैसे हम केला लगाते, लोग मुझसे पूछते हैं अब बी किसान का केला टेढ़ा क्यों नहीं होता? मैं बोला बेटा उसको झिक जाएगा, इसलिए टेढ़ा नहीं होगा। सीधा जाएगा। तो ये 15 की बजाय चाहिए 12, और ये चाहिए 6। हल्की जमीन है तो 5। तो 12 बाय 6 सबसे उठाव कम है जिसमें। नदी के किनारे वाला क्षेत्र है, जो बिजनौर के कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, और बाकी जिला सिंपल सा ट्रिक है। फसल लगी है, उठाव अच्छा है तो 12 बाय 6। फसल लगी है, पिकअप कमजोर है तो 12 बाय 5। नहीं, वो मिट्टी जो है नदी के द्वारा छोड़ी गई मिट्टी है, रेत नहीं है, उसमें चिकटपन है। 12 बाय 6, गाद बोलते हैं इसको। 12 बाय 6, 12 बाई 6, लाइन से लाइन 12, ताकि काट के बाहर ले जाए। 50 हेक्टेयर की प्लानिंग चल रही है, तो मैं पीछे पड़ा हूँ। ये कटंगा की वेराइटी यहाँ है, अभी उनके प्लॉट विजिट करने हैं, बस यहाँ से जाने के बाद। स्टिकस है। अच्छा, जो आप कमांडो पुलिस वालों के पास जो लाठियां रहती ना भांजने के लिए, सामने जो वैरायटी है ये ओलेवेरी है। अच्छा, एक भैंस भी आता है, भैंस आते हैं, वो क्षेत्रीय नाम है, ये अच्छा। ओलेवेरी है। अच्छा, ये भी होलो अच्छा है अंदर से। तो ये किस काम में आता है? इसका कुछ बनावट अलग है? ये वेराइटी वाइज बनावट चेंज हो जाएगी ना, इसका छिलका निकलता नहीं, ये चिपकते रहता है, अच्छा, छोड़ता नहीं छिलका। इसका प्रयोग क्या है? उपयोग तो सबके बायोमास में है। बायोमास में तो हर कोई सा बांस है। ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, फूट भी बहुत सारे आ रहे हैं इसमें। सामने जो है वो न्यूटन्स है, ओके, जो सरिये की जगह काम में लेते हैं। अच्छा, हाँ मैंने सुना है बलराम भाई। न्यूटन वो आजकल मुझे नहीं, बहुत जगह मैंने सुना कि वो बांस को लोग सरिये की जगह बांस का बना रहे हैं, बांस का बना रहे हैं। वो हेवी बांस बनता है और ये न्यूटन्स का काम होता है। ये सुलता नहीं जल्दी से, वाकई में यार, ये बलराम भाई इसमें कोई शक नहीं। ये सुलता नहीं है, इसमें दीमक नहीं जल्दी लगेगी। छोटी सी डंडी नहीं टूट रही है तो बांस क्या टूटेगा? मतलब मेरे जैसे मजबूत आदमी से नहीं टूट रहा है ये। हाँ, इधर से बाहर हो इसको तो बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे हम। आइए थोड़ा नीचे, आंखों में नीचे आए। ये झाड़ी में चलने की बात आ रहा है। ये देखो, इधर देखो, जान लगाना पड़ रहा है भाई। न्यूटन्स वैरायटीज है, ये न्यूटन्स वैरायटी सारी की सारी। अरे वाह, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये पतझड़ हो रहा है या ये इसका पतझड़ समय नहीं हो हो रहा रहा है, पानी नहीं था और ठंडी का प्रकोप 4 दिन से जल्दी से बढ़ा, तो ऐसे ही केले में होता है। हाँ हाँ, पानी जमीन में चाहिए, वरना ठंड असर करेगी तो बांस को भी करती है ठंड, हर फसल को, हर फसल को। तो ये सूख जाएगा, हाँ सूख जाएगा। फिर हरा हो जाएगा दोबारा। हाँ बताइए। तो दोस्तों, आओ, चाबी हमारे पास है, आई रो जाओ। सबसे आओ, ऑटोमेटिक वाली से। जो एक बात आपको बतानी थी वो ये है कि बांस पे आओ। उत्तर भारत में हम लोगों के पास तकरीबन मैंने देखा कि 10 में से 8 किसानों के पास कुछ ऐसी जगह हैं जिनको वो ब्लैंक छोड़ देते हैं कि हमें यहाँ पे खेती नहीं करनी है। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, कि कुछ नहीं जी, क्या करें, इसमें कुछ होता नहीं है। वहाँ पे बांस लगाओ और 3 के
₹3 के 3000 कैसे कर रहे हैं वो बलराम भाई ने आपको भी बता दिया था सारा। और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेरा यहाँ पे बलराम भाई के साथ होने का मकसद यही है कि अब मैं बलराम भाई की जगह पे आ रहा हूँ। बलराम भाई सीधा बड़वानी में बैठ के आप लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि हमें एक यहाँ पे एक बड़े का हाथ चाहिए सर पे, जो इन सारी चीज़ों को कर सके। जो चीज़ आप लोगों के दिमाग में है और जो जिन परेशानियों से आज आप जूझ रहे हो, उन परेशानियों को दूर करने में ये व्यक्ति पिछले 5-4 महीने से पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। बहुत सारी आपकी समस्याएं हैं जो समय आने पे बताई जाएंगी, उनके समाधान के लिए हमने इनको छोड़ रखा है। बाकी के लिए हम जैसे जो वॉरियर हैं, स्वयं सेवक, वो लगे हुए हैं सेवा में। ये वैरायटी बताना भूल गया मैं। जी, ये ब्रांडीशाही वैरायटी है। अच्छा, इसको मिट्टी ज़्यादा चाहिए अच्छी और पानी ज़्यादा चाहिए। ओके। और ये आपकी कमर के बराबर चौड़ा होगा और 90 से 100 फीट जाएगा। मतलब इतना मोटा एक पीस ऐसा बनेगा, लेकिन इसको लगता है 10 साल यूकेलिप्टस जैसा। तो फर्क क्या पड़ेगा? वो पैसे में तो उतना ज्यादा दे के जा रहा है, उतना ज़्यादा, लेकिन समय लगेगा। अगर हमको सब्र है तो इस पे भी जा सकते हमारे जैसी मिट्टी में। और यार ये एक चीज और है बलराम भाई, हैं। हाँ, ये स्मूथ है। स्मूथ है ना, हाँ, कांडी बड़ी है, लंबी है, ये सबके पौधे अपने पास अवेलेबल हैं। सबसे अवेलेबल। एक्चुअली जब भारत सरकार ने बोला कि उत्तर भारत में तो हर किसान की मैंने पेंशन तो बनवानी है आप लोगों की। पता है पेंशन कैसे बनेगी? 1 एकड़ बांस, उसके बाद पेंशन की गारंटी मेरी, बिकवाऊंगा भी मैं, बेफिक्र रहो। आपको बेचने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, और राहुल चौधरी बिकवाएगा। बस आप सिर्फ लगाओ और प्रकृति के साथ थोड़ा सा चलो। हम लोग जब तक नेचर के साथ नहीं चलेंगे तब तक नहीं काम चलेगा। किसी 1 या 2 लोगों का काम ये नहीं वैरायटी एस्पर, अच्छा, वो हमने देखा ब्रांडीशाही जी। उसका सिमिलर रही है। अगर एक जगह लगा दो तो पहचानना मुश्किल होगा। मैं लोगों को बोल रहा हूँ आप लगाएं तो सही, दिखाने के लिए। भाई मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। चिंता मत करो। एस्पर में बारीक बारीक रोए आएंगे, सफेद सफेद, ये फर्क है। और ये भी सेम ब्रांडीशाही जैसा ही होगा। मैं अपने जगह के जो उत्तर भारत के लोग हैं, स्पेशली जो अभी जो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं मुझे, आप लोग सिर्फ बैम्बू लगाओ और 3 से 3000 करवाने की जिम्मेदारी मेरी। चिंता मत करो, अब हमारे रास्ते मिल चुके हैं धीरे धीरे। बस आओ आप लोग इधर। बहुत शानदार। अच्छा, ये कौन सा है? ग्रीन वल्गरिस वही वाला आ गया जो पहले देखा था हमने। ये यहाँ पर है अगली वैरायटी, ब्लैक बाम्बू। अच्छा, ये फर्नीचर में यूज होता है, बेडरूम में जो फर्नीचर बनते हैं ऊपर दीवारों पर जो लगता है। ये जितना लेट होगा उतना काला होगा। ओके। ये नया जो होगा वो हरा रहेगा। ये नया है 1 साल का। 25/9/2017, यानी कि 2022, 5 साल। सूट वही 35-40। ये बांसुरी का बांस है, इसकी बांसुरी बनती है, कृष्ण की बांसुरी। हाँ हाँ, बहुत शानदार। ये खोखरा होता होगा ना अंदर से? अंदर से खाली है। ये इधर वाला है, ये बुद्धा बांस है। ये एकदम बोना बोना रहेगा, बुद्धा बांस। अरे वाह, हाँ ये तो कुछ अलग ही है। वमन बांस बोलते हैं इसको। एकदम नोट इंटरनोट छोटे छोटे अच्छा, रहेंगे। लेकिन ये बड़ी शानदार है बल्लम भाई। ये देखो, खूबसूरत है ये डेकोरेशन के लिए। तो ये किस काम में आता है डेकोरेशन की? डेकोरेशन के लिए ये चाइनीज पेंटिंग है। ओके, जो पेंटिंग होती है जिसकी। चाइनीज पेंटिंग, इसको आप वॉल बाउंड्री घर की कर सकते हैं। एकदम घना हो गया है, वो निकल भी नहीं पाएगा। हाँ, और कटिंग करके आप दीवार के जैसे लगा सकते हैं इसको। ओके। एकदम ठोस दीवार करनी है। तो इसको आप लगा सकते हो। चाइनीज पेंटिंग आई। और वो क्या बोलते हैं, वो भी तो बनते हैं आपके, क्या बोलते हैं, शो का सामान। हाँ, डेकोरेशन के कई सारे सामान बनेंगे। बहुत शानदार, मजा आ गया देख के। गाड़ी थोड़ी आगे पीछे करना पड़ेगी, अंकल हाँ, इंतजार कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये आपका मिट्टी है यहाँ का? हाँ, ये इधर के खेत में, इधर तो मिट्टी नहीं है, इस तरफ यहाँ पर मिलेगी आपको। ये देखो, मैं जरा दिखा दूं अपने यहाँ के लोगों को। हाँ, मैं गाड़ी करवा लेता हूँ। भाई साहब, ये पत्थरों में सोना उगा रहे हैं लोग, और हम लोग जो है ना जहाँ के हैं वहाँ तो मेरे हिसाब से स्वर्ग में हैं हम। क्यों भाई अक्षय? सही। अक्षय को आज मैंने बोला गाड़ी रोक के बीच में बढ़वानी से पहले कि इसमें से मुझे मिट्टी दिखा दे कहाँ है। पत्थर में खेती हो रही है। अरे वाह, शानदार यार, मतलब गजब। देखो, और इसमें से निकाला हुआ है इन लोगों ने, मिट्टी निकालते हैं इसमें से। देखो तो, यहाँ पे जुताई कैसे होती है भाई? कल्टीवेशन तो वो ट्रेलर से होता होगा फिर। बहुत शानदार, पूरा ड्रिप पे है यहाँ पे 100%। बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि अगर हम नेचर की तरफ नहीं आएंगे उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे हमने इस साल किया वैसा हम कभी नहीं चाहते कि हमारे साथ जीवन में कोई ऐसे साल आए जैसे लॉकडाउन हुआ और इस तरह की समस्याएं आई। मेरा जो यहाँ पे बाड़वानी का ट्रिप का मकसद था वो यही था कि बलराम भाई से बहुत कुछ सीखना था मुझे, बैम्बू के बारे में और भी कुछ जो मेरे विचार थे, जो आप लोगों ने मुझे यूपी विजिट के दौरान मुझसे बातें की, हम उन चीज़ों में निरंतर लगातार सुधार करके आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कैसे ला सकते हैं। और एक छोटा सा आपको थोड़ा झलक हमने दिखाना शुरू किया। अगरबत्ती उद्योग हमने शुरू किया है, एक्सपोर्टिंग का काम भी हमारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती। हम चाहते हैं किसान को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके आज तक जो भी आया है वो लूटता आया है, हमेशा किसान को कुछ दें। इसी सिलसिले में मैं उत्तर भारत से बलराम भाई के साथ जुड़ा था और आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उत्तर भारत का चेयरमैन हूँ किसान पाठशाला में। बलराम भाई ने बहुत मुझे ज्ञान दिया, बहुत चीज़ें समझाई और आज भी काफ़ी चीज़ें समझाई और बहुत मज़ा आया। और ये सब चीज़ें जो नेचर ये बलराम भाई कर रहे हैं ना प्रकृति के लिए, वो उनका ही ड्यूटी नहीं है, वो आपका और हमारा सबका काम है। और बलराम भाई का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करूँगा कि मुझे इस काबिल समझा अपने उत्तर भारत में, और मैं इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाऊँगा जब तक सांस में सांस है। चलिए अब आगे की सफ़र का तय करते हैं। जय जवान जय किसान। पोस्ट कर दो। हम हमेशा इस चक्कर में लगे हैं, जैसा आप अभी बोल रहे थे कि नोच रहे हैं, छेड़ना नहीं है, छोड़ दो। वो अपने आप अपना ओरा तय करती है। वो लोगों ने इस बार हो जाता है। जो ये आया कोरोना, तो मैंने देखा कि बहुत लोग गिलोय की बेल्ट ढूंढते घूम रहे हैं। अब आप उनसे पूछोगे लगाई कितनों ने? अभी कोरोना चला गया तो सब भूल गए गिलोय को, फिर याद आएगा जब दोबारा कभी आएगा। भाई इसको परमानेंट रखो ना, लगा तो लो भाई, लगाओ तो सही कम से कम। अभी केले से ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, साड़ियाँ क्या, उसके तने से दुनिया भर की चीजें, इंडस्ट्री आ रही है। लोग आ रहे हैं बलराम भाई, घूम फिर के वहीं आ रहे हैं जहाँ से स्टार्ट हुए। बराबर, आना ही पड़ेगा। और वो एक है आपको एनर्जी एंड पॉइंट सूत्र की तरफ जाना पड़ेगा और कई सारी अपने दिमाग को भी रेसिड्यू फ्री करना पड़ेगा, इसको भी ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। मुंह में गुटखा दबा के हम रेसिड्यू फ्री की बात नहीं करते। हाथ में दारू का गिलास और सिगरेट, वो संभव नहीं है। मैं अपनी बता दूं, जब मैं कभी पेंशन आया था तो मेरे लेफ्ट हैंड में सिगरेट होती थी, हर 5 मिनट में एक सिगरेट। लेकिन नेचर ने मुझे इतना प्यार किया कि जब मैं इधर घुसा खेती में, मेरी सिगरेट कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। और राम जी ने छुड़वा दिया कि बेटा ये तुम्हारे इस लेवल पे जहाँ तुम हो, आप जिस दिशा में आज मैं ऑर्गेनिक हूँ। रेसिड्यू फ्री रहा पहले 6 महीने, अभी ऑर्गेनिक पे आ गया मैं ऑटोमेटिक। 70-30 पे चल रहा हूँ बिंदास, 30% खाली 70% खाता हूँ। 70-30 पे। और देख लो पहले से ज्यादा जवान हूँ, फीलिंग आ रही है अंदर। जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तब थोड़ा बुढ़ापे वाली फीलिंग थी, और अभी और धीरे धीरे जवान हो रहा हूँ। तो ये जरूरी है, थोड़ा सा लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अब अभी ये टेकड़ी देखो जी, साइड से छिला हुआ पूरा पत्थर है। हाँ। उसके ऊपर बाम्बू खड़ा है। हाँ, ये पूरा देखा आपने? ये टुल्डा वैरायटी अगरबत्ती उद्योग के लिए पूरा 12 एकड़ में लगा रखा है। बहुत बढ़िया, अपना ही। हाँ, अपना ही। अच्छा, और ये नीचे क्या है? ये काटन है, ये फार्मर का है। ये तो खत्म हो गया शायद। ये अदर किसान का है। मतलब जिस जमीन में कुछ नहीं आ सकता वहाँ बाम्बू कितना हरा भरा खड़ा है। बिल्कुल, और पानी भी बेचारे को नहीं मिल रहा है। पानी केवल बारिश का भी दे रहे हैं। शुरुआत में दे पाए थे, बाद में नहीं दे पा रहे। हम जा रहे हैं अभी ऑक्सीजन पार्क में जो 100 एकड़ का है, अपने वाले 100 एकड़ का। और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सीखने का है बैरल लैंड को कैसे डिजाइन करना। तो गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफी विजिटें करी हैं। उसके बाद उन्होंने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि नहीं, बैरल लैंड को डिजाइन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो आपके माध्यम से मैं पूरे भारत को बतला दूं कि आईपो खेडूत के नाम से एक वेबसाइट है गुजरात गवर्नमेंट की, उसमें बागायत खेती के लिए आवंटन ओपन किया है उन्होंने। गुजरात में 1,22,000 बीघा बैरल लैंड गुजरात गवर्नमेंट ने डेवलप करने के लिए आम पब्लिक के लिए दे दी है।
क्या कि पकड़ चाहें तो इसमें आगे आगे बढ़ इसमें सकते हैं। आकर आगे बढ़ो और हरियाली करो। अभी देखो कितना हरा भरा दिख रहा है। बिल्कुल बहुत शानदार। ये अगवाई करने की छोटी छोटी सी जरूरत है। ये हम बहुत लोगों का ज्यादा काम नहीं कर जगाने रहे का हैं। है आप लोगों जगाने को। जागना तो आपने खुद है और करना खुद है। हमारा काम तो ये भाई 6 बजे उठो ना यार, जल्दी जल्दी चलो मुंह धुलो। अब मुंह धुलने के बाद भी तुम दोबारा सो जाओ, वो हमारी गलती नहीं है। फिर आपको समझना है कि आपको क्या जी। उठो, जागो और बढ़ो, और तब तक बढ़ो जब तक हरियाली ना कर दो। मुझे तो सारे किसान ना हनुमान लगते हैं और मुझे कभी कभी लगता है मैं अंगद का पार्ट निभा रहा हूँ। हनुमान को शक्ति याद जगाना है, दिलाने बस की जगाना है। चेष्टा कर रहा हूँ। अभी देखो नीचे तक जितना इस तरफ देखा है उतना ही उस तरफ है। और मैं आप लोगों की रामलीला में हनुमान का रोल अदा कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा बेरल लैंड पे इतना हरा बहुत भरा बढ़िया। पौधा दिख रहा है। अरे वाह। भाई जी एक आधे घंटे से बात करें क्या फ्री होकर? हाँ। और मैं सुंदर कांड करने आया हूँ। ये हरियाली दिखेगी पूरी। बहुत बढ़िया, हम ये एकदम अपना ही। टॉप पे आ गए। अरे वाह। अभी मुझे दुख इतना होता है कि सामने देखोगे ना, हाँ, सतपुड़ा की सारी पहाड़ियां नंगी है। नंगी है और हमें व्यक्तियों ने की है। अच्छा, इस पे कभी तो पेड़ होंगे। थे ही। बिल्कुल। मैं जब 9वीं 10वीं की पढ़ाई करता था, 8वीं की पढ़ाई, मेरे नाना जी दादाजी पापा कहते थे गांव से बाहर नहीं जाना, शेर आ जाएगा। हाँ तो रियलिटी में है, हमने देखे थे। जी, जब यहाँ जंगल थे तभी तो शेर थे। बिल्कुल आज तो एक पौधा नहीं है। सही बात है। आप देख रहे हैं? सिंगल पेड़ नहीं है। पहाड़ी पर एक सिंगल पेड़ रही नहीं है। तो ये जो हमने 100 एकड़ का डिजाइन किया, ये जो हरियाली करी है, ये जीव ये बेचारे। अगवाई हर व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल। ये पूरे बैम्बू लगे हुए हैं। अभी ठंडी के कारण उनका पतझड़ हो गया है। हाँ, सब आ जाएगा। वापस ये फुटा हुआ जाएगा इसका। ये पूरी टेकड़ी बाम्बू की है, इधर नीम नीम की है। है, उधर आंवला है। ऐसे अलग अलग बहुत बढ़िया। फाइन ट्यून करके। अच्छा, ये जो आंवला है ना, ये आप ये मत सोचना कि हमने बेच के खाना है, ये आम पब्लिक के लिए है। ये पूरी पंचायत के लिए है। यहाँ पर आओ खाओ। सभी जन आएंगे, अपने नंबर बढ़ाएंगे, अपने परिवार को ऑक्सीजन देंगे। बिल्कुल। ये हम आधी दूर आकर खड़े हैं। जी। इतना ही आगे, इतना ही पीछे हाँ, से आए इतना ही है। है ना। ये पूरा बैम्बू का हरा भरा हो जाएगा ये थोड़े समय के बाद। और ये लोगों को आने की जरूरत है, थोड़ा सा जागने की जरूरत है। अगुवाई करने की अगर नहीं आवश्यकता जागे है। तो आने वाली नस्लें गालियां देंगी। एक भी पहाड़ पर पेड़ नहीं है। देखो, नहीं, इसी के कारण बड़वानी में टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। अगर इसी तरीके से एक आदमी 4 पेड़ लगा ले, बस जितने लोग अरे हैं, एक ही लगा दे भाई। उसमें मजा आ जाएगा। 125 करोड़ की जनता है, 140 करोड़। एक ही पेड़ लगा दे एक आदमी, बस। इतना काफी है। और ये कहते कि मुझे इसको पालना है। बस पेड़ लगाना नहीं, उसकी जीवन प्रक्रिया पूरी संभालना है। पूरा। मेरे जितने मित्र और दोस्त मुझे सुन रहे हैं, भैया अब हर संडे प्लांटेशन होगा, नहीं तो हमारी दोस्ती खत्म। हर संडे एक पेड़ लगाएंगे। ये खासियत है राहुल भाई आप। बिल्कुल। ये नहीं, मजेदार बात मेरे है। साथ वही आएगा जो पेड़ लगाएगा। नहीं तो भैया मेरे से दोस्ती खत्म कर दो। दोस्ती खत्म। तुम सिगरेट पियो, दारू पियो, अपने घर बैठो, मुझे नहीं चाहिए। बराबर, मेरे साथ वो आएगा जो संडे प्लांटेशन करेगा और मैं इसकी वीडियो अपलोड किया करूंगा। एकदम से। साल भर तुम 1 महीने में, भाई जरा लाना बाहर, मेरे मन में कुछ विचार आए हैं। आप लोग 1 महीने में मेरे जितने साथी हैं, कोई भी 1 लाख रुपए 50,000 से कम नहीं कमा रहा है। मेरे को भाई ना मात्र तुमसे 1 हफ्ते में 50 रुपए चाहिए। किस बात के? एक पेड़ लेके आना, बस। एक पौधा लगाना है। तुम अपने घर को पिक्चर दिखाओ, पाओ पार्टियां करो, मेरे साथ संडे में आओ और एक पेड़ लगाओ। और लैंड आपको मैं डीएम साहब से दिलवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। सही बात है। और मेरे पास टीम भी है बलराम भाई इसमें। अभिषेक है, बिल्लू भाई क्या किया हैं। राहुल भाई, जी। ये 20 mm का नल्ली डाला है, पूरे पहाड़ पर है ये। बताओ। ये नल्ली देखोगे ना आप, और हर एक पौधे के पास एक ड्रिपर डाल दिया है। ये ड्रिपर है। हाँ, ये अभी ये नीम 3 साल का हो गया, 4था साल चालू हो गया है। अभी इसको यहाँ पर चूंकि पहले पौधे थे, फिर इस तरह की पहाड़ी बनी। छोटू अगर आप दिखाओगे, पौधे नहीं रहे। इधर दिखाना बेटा, इधर लेके आओ। पौधे नहीं रहेंगे ना तो बारिश हो करके मिट्टी बह जाएगी। अभी हम जहाँ खड़े हैं मिट्टी नहीं है, तो इस टेकड़ी को डेवलप करने में हमें 6 साल लगेंगे, ऑटोमेशन पे आने में 4 साल। ये 4था साल रनिंग है। इसमें नीम के पेड़ की ये हाइट हेल्थ है 4थे कुछ साल में। चिड़िया भी तो आके इसके नीचे बैठ के थोड़ा सा आराम करेगा। सभी घोंसला बनाएगी। सभी प्राणी, सभी पक्षी, सभी अच्छा यार, एक बात बताओ आप लोग मुझे, इस आदमी का क्या लालच है इसमें? कुछ नहीं भाई साहब,
क्या इन्होंने ठेका लिया प्रकृति मेरा का? लालच है, मेरा लालच है। मैं बतलाता हूँ ये मेरा हमारे लालच है। सबकी ड्यूटी है। राहुल भाई, इतना मोटा हो गया अपने खेत में नहीं डालता यार। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये अगर आपने, हमने और सबने समझ लिया, मेरा लालच क्या है पता है? मेरे को जीप में ही चलना है, बिल्कुल। पैदल चल नहीं सकता, मुझे दिल्ली जाना है तो बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो मुझे हाँ कि मैं जितना पोल्यूशन कर रहा मैं हूँ, बतलाता हूँ आपको किसने बताया था। जी वीके अग्रवाल जी का नाम सुना है? मेरे साथ सीएनजी में जी, चल रहे हैं, वीरेंद्र कुमार अग्रवाल। वो इंडिया के सबसे बड़े कोल इंपोर्टर है, जी जी। सबसे पहले भी। वो भी ओशो के सन्यासी हैं, और उन्होंने मुझे बतलाया एक दिन कि बलराम, हम ये जो गाड़ी में चल रहे हैं ना, ये एक 24 घंटे तुम इसको चलाओगे तो ये जितना ऑक्सीजन जलाएगी, ये तुम्हारी उम्र का पूरा ऑक्सीजन है। बिल्कुल। तुम पैदा हुए और 60 से 80 साल की उम्र, 100 साल की उम्र तुम जो बिताओगे, और जितना ऑक्सीजन तुमको चाहिए, ये एक 24 घंटे में इतना ऑक्सीजन पी जाती है। उस दिन से तो दिमागी बहुरी बन गया। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ मैं। उसके पहले और भी बहुत सारी आइडियोलॉजी थी। तो समझना केवल ये था कि मैं जो श्वसन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो मैं गाड़ी तो नहीं बंद कर सकता, बट मैं पेड़ लगा सकता पेड़ लगा सकता हूँ। मैं जो मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तकरीबन कितना पेड़ होगा यहाँ पे हमारा? 1.5 लाख से ऊपर पौधे। अभी मैं गया था जलगांव में, एक मित्र है मेरे, जलगांव चोपड़ा तहसील में एक जगह है जिन्होंने 70-30 खेती किया और उनका एक्सपोर्ट हुआ इस साल से। उन्होंने यहाँ से आइडियोलॉजी ली और ताप्ती किनारे पर जितनी बैरल पहाड़ियाँ थी, पंचायत के थ्रू उन्होंने पहाड़ियाँ भर दी। मैं जब गया, उन्होंने मुझे दिखाया, बलराम भाई इसको 1 साल हुआ है, आपके यहाँ से आए थे और ये पहाड़ी भर दी। भैया मुझे ऐसा लगा कि कुछ सही मैं कर रहा हूँ, कुछ मैं सही कर रहा हूँ। वो देखने के बाद इतनी फीलिंग अच्छी आई। और वहां पर हो क्या रहा है, उस पंचायत का विकास हो रहा इस है। बार जितने पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, ये सब पौधा लगाने वालों को मिले हैं। मिलना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, मर जाएंगे नहीं तो सांस, ऑक्सीजन कहाँ से लोगे। मैंने एक आइडियोलॉजी डाली थी, आपने पिछले लॉकडाउन में सुना होगा कि हमें ऑक्सीजन पार्क हर तहसील, हर गांव, हर जिले में बनाना है। क्यों? उस व्यक्ति ने उसको फॉलो किया। और एक सेकंड है, रिदम का बोल। हाँ रिदम, इसमें एक चीज और है, आप अमर हो रहे हो भाई साहब इन पेड़ों के साथ। मैं अभी ऑक्सीजन आने वाले 50 या 100 या 200 साल तक, जब तक ये पेड़ रहेंगे, ये पहाड़ी रहेगी, तो लोग ये बलराम भाई के बच्चों को पता क्या बोलेंगे? बढ़ता जाएंगे गजू भाई के पास। इसके पिताजी ने ये वो लगाया था, बलराम ने। आने वाली कई पीढ़ियां ये कहेंगी कि जब यहाँ पे छाया में आके लोग पिकनिक मनाने संडे में आया करेंगे, तो लोग ये कहा करेंगे, अरे यार एक बलराम थे यहाँ पे बड़वानी में, उन्होंने ये पार्क स्टेबलाइज किया था। और यहाँ पे ऑब्वियसली अब से 100 साल बाद, 50 साल बाद लोग पिकनिक मनाने संडे में आया करेंगे। भैया अभी लोग आते हैं, अभी भी आते होंगे ये जो बोरलाए गांव है ना जी। ये सभी सुबह सुबह घूमने फिरने आप देखोगे तो 30-40 लोग यहाँ दिखेंगे। आज अभी की वर्तमान स्टार्ट की हो बात गए। बता रहा हूँ मैं। पीपल देखो कितना शानदार चल रहा है। चले गई वहां पर जलगांव, उस गांव के अंदर मैंने जो आइडियोलॉजी देखी, उन्होंने सुन लिया और एडॉप्ट कर लिया। क्या सुना? पंचायत वालों ने मिल करके, ये पंचायत को राइट्स है, पंचायत को राइट्स है, वो मैं बता रहा हूँ। ग्राम सभा लें, सभी गांव वाले इकट्ठे हों, एक आवेदन पारित करें और आगे कलेक्टर को भेज दे कि हमें पौधे लगाने हैं। नहीं, हमने ये तय किया है, हमारे गांव में ये कर रहे हैं। पूछना नहीं, बताना है। उन्होंने क्या किया, उनके ताप्ती किनारे पर जितनी पहाड़ियां थी, उन गांव वालों अगर ने, एक ग्राम पंचायत चाहे, सब कुछ कर सकती है। उसके मेंबर्स और प्रधान मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी मुझे मेरे गांव में क्या करना है, किसी को पूछने नहीं जाना पेड़ है, लगाने या नहीं लगाने, वो बताना है। ओके। भैया ये हमने डिसीजन लिया है, ये बैरल लैंड पहाड़ी है, हम इस पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये जैसे हमारे यहाँ पे प्लेन क्षेत्र होता है, बस। तो हम लोग ओके। पंचायत में जो धनराशि आई थी, अरे देखते जाओ बलराम भाई, 2022 तक मैं क्या कर रहा था। उसमें सारा का सारा वृक्षारोपण किया, बैम्बू लगाया। उनको मैंने 1000 बैम्बू मेरी तरफ से गिफ्ट दिए। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप ये ऑक्सीजन पार्क बना रहे हो। दूसरी खूबसूरती, पहली, इसमें गवर्नमेंट से पैसा आता है कुछ? पंचायत में आता ही है ना काम करने के लिए, ओके। पंचायत में आता ही है। पंचायत बनी काहे के लिए? भाई गांव को हमारे डेवलप गांव करने के लिए। हमारे गांव के प्रधान जी सुन लेना, वीरेंद्र सिंह जी, भाई साहब तुम्हें लंका लगने वाली है, हर आने के बाद। पंचायत में गांव को डेवलप करने के लिए पैसा आता है। बस हर नगर पालिका में नगर पालिका को डेवलप करने के लिए, हर तहसील में तहसील को डेवलप करने के लिए, जिले में जिले को डेवलप करने के लिए, संभाग में संभाग को डेवलप, राज्य में राज्य को डेवलप करने के लिए, और भारत देश में पूरे देश को डेवलप करने के लिए पैसा आता जे। तो पहले मैं मेरे पैसा गांव को नहीं आता करूंगा, ये छोड़ दो। पहले मेरा गांव, फिर तालुका, फिर मैं इसको लेता हूँ बड़े Yes. लेवल पे। अब इसकी सुंदरता दूसरी बतलाता हूँ। गांव में पंचायत में उन्होंने नोट पारित किया कि हम ग्रामीण चाहते हैं यहाँ बैरल लैंड पे पेड़ पौधे लगे। सभी ने कुछ पैसा फंड लिया, कुछ ने मुझे बोला, कुछ ने किसी को बोला।
और पंचायत का पैसा मिला करके उन्होंने हरियाली कर ली, ऑक्सीजन पार्क बना लिया। पिकनिक स्टेशन हो गया, आइट साइड के 10 गांव के लोग वहां टूरिंग के लिए जाते हैं। हिल स्टेशन हो गया, एक खूबसूरती। बिल्कुल। दूसरी खूबसूरती, अब वहां से जो बांबू निकलेगा उस ग्राम पंचायत के विकास में काम में आएगा। बिल्कुल। मतलब आप 200 एकड़ की पहाड़ी को डेवलप करके बांस लगाए हो, चीकू लगाए हो, सीताफल लगाए हो, अब ये हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो उसी ग्राम पंचायत के विकास के लिए एक बार एक गांव में अगर 300 एकड़ का पहाड़ डेवलप कर दिया तो गवर्नमेंट को कभी उस गांव में 1 रुपया भेजने की जरूरत नहीं। सही बात है, उसी के पैसे से हो जाएगा। वो 300 एकड़ हर साल बैम्बू देगा, सीताफल देगा, चीकू देगा और उसी ग्राम पंचायत के विकास में लगेगा। ये मॉडल मैंने पहले लॉकडाउन में जिक्र किया था जब मैं मेरे छोटे ऑक्सीजन पार्क में बैठता था। आपको रेवा में दिखाऊंगा मेरा ऑक्सीजन पार्क। तो वो मॉडल को उन्होंने कैप्चर किया और उन्होंने खुद एडॉप्ट किया और उस गांव को डिजाइन कर लिया। 4 साल के बाद उनको किसी गवर्नमेंट पे आश्रित नहीं रहना है उनके गांव को चलाने के लिए। वो ही 300 एकड़ की पहाड़ी उनके ग्राम पंचायत का विकास करती रहेगी। ऑटोमेशन हो गया, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल इसी को बोलते हैं। बिल्कुल। हम आश्रित रहते हैं कब मोदी जी पैसा भेजेंगे। अरे मोदी तू तेरा पैसा संभालना भाई, बिल्कुल, हमें नहीं चाहिए। हमें काहे के लिए चाहिए? हम अपना खुद करेंगे। खुद का ऑक्सीजन खुद निर्माण करो, खुद का पैसा, खुद के गांव का पैसा खुद निर्माण करो। कहाँ किसी पर आश्रित रहना है? सही बात। फिर देखो विकास गांव का, बिना किसी पर आश्रित रहे। नहीं, आप आपसे लोगों को सीखना चाहिए और सीखना पड़ेगा। धन्यवाद। भाई साहब, ये समय की जरूरत है। आइए, ओके सर। मैं लेके चलता हूँ। आ जाओ। मेरे दिन में मन में बहुत समस्या थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे नहीं, कुछ नहीं करना, इसको रख दो साइड में। ओके। ये पैर उठाकर इधर रखो। इधर हैंड ब्रेक पे पैर रखना नहीं है, हाँ, इधर ये पैर है। रखने की जगह है। ये है जगह। हाँ, इधर रख दो। अभी इस पैर को हटाना नहीं। ओके। 2 ही चीजें हैं, क्लच और ब्रेक। ओके। ये सीएनजी बस की तरह है। क्लच नहीं है, एक्सीलेटर और ब्रेक है। ओके। आप सब में ओके ओके बोल रहे हो इसलिए मैं रुक गया। ठीक है। उधर एक्सीलेटर है, और ये ब्रेक। ये ब्रेक। उसी एक ही पैर से एक्सीलेटर दबाओ या ब्रेक दबाओ। इसको नहीं छूना है। इसको हटाना ही समझ नहीं गया है, मैं। क्लच है ही नहीं, गेयर है ही हाँ नहीं। हाँ हाँ। ठीक है, ब्रेक पे पैर रखना है, हाँ, ब्रेक पे पैर रखना है। ओके। पुश करो और ये बटन दबाओ। कौन सा वाला? यहाँ पर चाबी लगता है, वहाँ पर बटन है। अच्छा, ये। दबा के छोड़ दो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्लच है हाथ में इसके, ये रखोगे तो पता चलेगा। ओके। क्लच को दबाओ, ब्रेक को दबा के रखो, पीछे खींचो। ये पी में है, अभी रिवर्स में आया। एक और करोगे तो न्यूट्रल, एक और करोगे तो ड्राइव। ओके। पीछे करो, ड्राइव। ये हैंड ब्रेक है। अभी पैर पे पता चला, येलो है तो ब्रेक लगा है। ओके। ब्रेक उतर गया। अभी इसका काम खत्म, ब्रेक छोड़ा, गाड़ी आगे बढ़ेगी। ओके। क्लच है ही नहीं, ब्रेक दबाया, गाड़ी रुक जाएगी। और ये छोड़ दूं? हाँ, इसका काम खत्म हो गया। अभी इसको हाथ ही नहीं लगाना। अब रिवर्स करना है तो हाथ लगाना है। तो ये भी तो सीखना जरूरी था भैया। केवल ब्रेक और एक्सीलेटर। अभी ऐसे रास्तों पर चलना है तो ये 4 व्हील दबाना है। ओके। तो ये ऑटोमेटिक 4 व्हील हो गया ये अभी। मतलब ये 4x4 पे चलेगी।